हरे कृष्णा। आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। भक्तजनों, भाद्रपद मास की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। इस साल हस्त नक्षत्र में हरतालिका तीज रहेगी। इस दिन सुबह 6 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। भगवान शिव ने वर्णन किया है कि अगर तीज हस्त नक्षत्र में पड़े तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इससे माँ पार्वती और भगवान अति प्रसन्न भी होते हैं। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजन का विधान किया हुआ है। पूजा के बाद आपको कथा पढ़ी जाती है और साथ ही साथ आरती करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होकर आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा करते हैं। साथ ही साथ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए हर 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 महादेव। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, सरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े हुए थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य किया है? आप तो अंतर्यामी हैं, कृपा कर मुझ पर बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। यह अति ही गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों के मन में होता है। इतना श्रेष्ठ है ये व्रत। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था? कृपा कर प्रभु, मुझे विस्तार से सुनने की इच्छा है, आप बताइए। इतना सुनते ही शंकर जी मुस्कुराए और बोले, भाग्यवान, उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वहीं तुम भाग्यवती रानी मेना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया। बारिश में बाहर पानी में भी तप किया। सर्दी में पानी में भी खड़े होकर मेरे ध्यान में लगन रही। और तुमने इस दौरान वायु, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर इससे क्षीण हो चुका था। लेकिन ऐसी हालत को देखकर महाराज हिमाचल को बहुत ही चिंता हुई। तुम तो मेरे ही ध्यान में डूब चुकी थी। महाराज हिमाचल है वो तुम्हारी विवाह को लेकर चिंता करने लगे थे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा।
तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको यह स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया, और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करना चाहूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने के बाद नारद जी वैकुंठ को चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण योग सुनाया। यह सुनकर तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगे। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना पहुँच सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल और ज़्यादा घबरा गए और पार्वती को ढूंढे हुए विलाप करने लगे कि मैंने तो विष्णु जी को वचन दे दिया, वो कैसे पूरा करूँगा। ऐसा कहकर वो तो बेहोशी हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न और जल किए मेरे व्रत को आरंभ किया। नंदी की बालों का लिंग लगाकर विविध फूलों की तुमने पूजा करने लगी और उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन भी हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मेरे मन के भाव आपसे छिपे हुए नहीं हैं। आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ और मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं स्तु कहकर इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया था। उसके बाद तुम बालू के तेल से बनी हुई मूर्ति को विसर्जित करने के लिए नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगरवासी हिमाचल देव जी वहाँ पर आपसे मिल चुके। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम्हें इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर जाने का निवेदन किया। और तुमने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा। और साथ ही साथ मैंने आपसे विवाह की इच्छा की और उन्होंने कहा कि उन्हीं सदाशिव के साथ ही करूँगा। इसके बाद हिमाचल इस विवाह के साथ प्रसन्न हुए और महाराज हिमाचल और रानी मेना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह करवाया था। इस प्रकार हरतालिका तीज के व्रत करने से तुमने मुझे पाया, जो पूरी सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ था। जो कोई भक्तगण हरतालिका तीज का व्रत सब बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, मैं उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करता हूँ, साथ ही साथ अपनी कृपा भी दर्शाता हूँ। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, आप धन्य हैं जो मैंने आपको पाया। इस कथा को पूर्ण होने पर महाराज शिवजी ने माता पार्वती को प्रसन्न होकर यह कथा सुनाई। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ बोलिए हर 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 महादेव। ओम उमापतये नमः। ओम गौरीपतये नमः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में व्रत और उपवास का बहुत ही महत्व है। इन्हीं व्रतों में से एक है हरतालिका तीज, जिसे भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियां करती है और इसका उद्देश्य अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और शिव और पार्वती जैसे दाम्पत्य सुख का वरदान है। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन से जुड़ी है। इस व्रत को कथा से सुनने और सुनाने से जीवन में वैवाहिक सुख और मन चाहा वर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पर्वतराज की कन्या पार्वती बचपन से ही दिव्य गुणों से युक्त थी। उनकी सुंदरता, विनम्रता और भक्ति देखकर देवता भी प्रभावित हो जाते थे। पार्वती जी ने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वे केवल महादेव को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। वे अक्सर अपनी सखियों से कहा करती, मेरी आंखों में जो छवि बसती है वह केवल कैलाशपति महादेव की है। मैं उन्हें ही अपने जीवन साथी के रूप में चाहती हूँ। ऐसे में सखियाँ हंसकर कहती, देवी, महादेव तो अत्यंत विरक्त, तपस्वी और अलौकिक है। वे तो बागंबर को धारण किए हुए हैं, गले में सर्प को लपेटते हैं और शमशान में निवास करते हैं। इस पर पार्वती दृढ़ स्वर में कहती हैं, यही तो कारण है कि वे मेरे हृदय को भाते हैं। उनका वैराग्य और तप ही उन्हें सर्वोच्च बनाता है। मैं केवल उन्हें ही वर के रूप में चाहूंगी। ऐसे में एक दिन नारद मुनि हिमालय के घर पहुँचे। उन्होंने हिमवान और पत्नी मैनास देवी से कहा, हे पर्वतराज, आपकी कन्या गुण, रूप और सौंदर्य से पूर्ण संपन्न है। ऐसा कोई नहीं जो उसे योग्य वर न मानता हो। भगवान विष्णु स्वयं आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यदि यह विवाह हो जाता है तो अत्यंत शुभ होगा। यह सुनकर हिमवान प्रसन्न हो गए और वे सोचने लगे। हिमवान ने मन ही मन सोचा कि विष्णु भगवान तो लोक के पालक हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जैसे धन की प्राप्ति उनके पास है। यदि वे मेरे जमाता बन जाएंगे तो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात होगी। उन्होंने नारद जी की बात मान ली और उन्हें विवाह की सहमति दे दी। उधर जब पार्वती माता को इस बात का पता चला कि उनके पिता उनका विवाह विष्णु भगवान से करने जा रहे हैं, तो वे अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने अपने सखियों से कहा, मैं तो जन्म और जन्मांतर महादेव को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि मेरा विवाह विष्णु जी से हो गया तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय होगा। यह कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। सखियाँ उन्हें सांत्वना देने लगी। उनमें से एक सखी ने कहा, देवी, यदि आप अपने मन में शिव जी में ही लेके अटल है तो आप अपने पिता की आज्ञा ना माने, हम आपको यहाँ से ले चलेंगे। फिर क्या था, सखियों ने पार्वती जी को घर से चुपचाप बाहर निकाला और घर के बने वन में ले जाकर छिपा दिया। यही कारण है कि इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हरि, जिसका मतलब होता है हरण करने वाला, अलिका यानी कि सखी, अर्थात सखियों के द्वारा ले जाई गई पार्वती माता। वन में पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कई बार वे केवल पत्तों पर ही जीवित रही, कई बार केवल हवा पर ही निर्भर रही और कई बार तो निर्जला रहकर दिन रात ध्यान में लीन हो जाती। उनकी तपस्या देखकर देवता, गंधर्व, ऋषि, देवतागण सभी आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव ने नारद जी से कहा, नारद देखो, पार्वती की भक्ति कितनी अद्भुत है।
ऐसी तपस्या तो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पार्वती जी की तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके दर्शन से वन का हर एक कण पावन हो उठा था। शिव जी ने कहा, हे गौरी, तुमने अत्यंत कठिन तपस्या की है। मैं तुम्हारी अडिग भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगना चाहती हो? पार्वती जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ। अन्य किसी का सहयोग मुझे स्वीकार्य नहीं है। शिव जी के स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम मुझे पति रूप पर अवश्य ही प्राप्त करोगी। यह घटना भाद्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को घटी थी और उसी दिन से इस तिथि को हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस तीज का इतना ज़्यादा महत्व है कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला उपवास रखना, शिव पार्वती गणेश जी की पूजा करना, रात्रि में जागरण कर कथा का भजन करना और अगले सुबह व्रत का पारण करना अवश्य माना जाता है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय और शिव पार्वती जैसा बनता है। कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हरतालिका तीज की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अटल निश्चय, श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। पार्वती जी ने अपनी दृढ़ इच्छा से तप से स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।